नमस्ते। वन रीड न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हम खबरों को गहराई से देखते हैं। जी नमस्ते। आज 1 अगस्त 2025 है और कई सारी जरूरी खबरें हैं जिन पर बात करनी है। व्यापार, राजनीति, कानून, काफी कुछ है। बिल्कुल। और आज की खबरें दिखाती हैं कि कैसे दुनिया भर की चीजें सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी नीतियों पर असर डाल रही हैं। हाँ, जैसे ये पहली खबर ही देख लीजिए। अमेरिका ने भारत से आने वाले सभी सामानों पर, मतलब सारे इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अच्छा, 25%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और वजह बताइए, भारत के अपने हाई टैरिफ और रूस के साथ हमारे रिश्ते। और सुनने में ये भी आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मृत तक कह दिया। ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और डेवलपमेंट है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक डील की है। हाँ, उनके वो अप्रमाणित ऑफशोर तेल भंडार विकसित करने में मदद करने के लिए। सही। इसे कई लोग एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की भू राजनीतिक चाल मान रहे हैं। साफ दिख रहा है कि कैसे व्यापार नीति का इस्तेमाल कूटनीतिक दांव पेच के तौर पर हो रहा है। और इस खबर का असर तो देखिए फौरन दिखा। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हाँ, एकदम से गिरावट आई। हालांकि बाद में सुनने में आया कि शायद आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ हस्तक्षेप किया है। हाँ, उससे थोड़ी रिकवरी हुई है, पर फिर भी रुपये का गिरना मतलब आयात महंगा। और आयात महंगा तो मतलब महंगाई बढ़ने का खतरा, आम आदमी की जेब पर असर। सही कहा। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की खबरों पर आते हैं। एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला आया है। मालेगांव ब्लास्ट केस वाला? हाँ, वही। 17 साल बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और जहां तक मुझे पता है, सबूतों की कमी के आधार पर सभी को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस फैसले ने वो पुरानी बहस फिर से तेज कर दी है, जिससे कुछ लोग भगवा आतंकवाद कहते हैं। मतलब वो शब्द जो कुछ राजनीतिक दल हिंदू राष्ट्रवाद से कथित तौर पर जुड़े आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसके राजनीतिक मायने तो बहुत गहरे हैं और शायद लंबे समय तक रहेंगे। निश्चित रूप से। हाँ। अब ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। एक अहम खबर यह है कि भारत की जो सरकारी तेल रिफाइनरियां हैं, हाँ, उन्होंने कथित तौर पर रूस से कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। पिछले 2 साल से तो काफी ज्यादा आयात हो रहा था। हाँ, वही वजह शायद ये है कि रूस से मिलने वाला डिस्काउंट कम हो गया है, और शायद वो अमेरिका के टैरिफ की धमकी का भी असर है। हो सकता है। लेकिन सुना है प्राइवेट रिफाइनरी अभी भी खरीद रही हैं। हाँ, खबरों के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर जारी रखे हुए है। तो देखना होगा कि इसका हमारी ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ता है। ये वाकई एक अहम मुद्दा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला लिस्ट हुआ है। कौन सा? रोहिंग्या शरणार्थियों की कानूनी स्थिति को लेकर जो याचिकाएं थी, कोर्ट उन्हें सुनने को तैयार हो गया है। सरकार तो उन्हें देश से बाहर भेजना चाहती है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील मामला है। अब कोर्ट को ये तय करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत रोहिंग्या को कानूनी रूप से शरणार्थी माना जा सकता है या वो भारतीय कानून के हिसाब से अवैध अप्रवासी हैं। इसका सीधा असर भारत में रह रहे विस्थापित लोगों के कानूनी अधिकारों और उनकी स्थिति पे पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी एक अच्छी पहल हुई है। क्या है वो? सरकार ने चिप डिजाइन के लिए 23 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये उनकी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब डीएलआई स्कीम के तहत है। अच्छा, डीएलआई स्कीम। ये तो वो है ना जो चिप डिजाइन कंपनियों को फाइनेंशियल मदद देती है। हाँ, वही। मकसद है कि भारत में ही सेमीकंडक्टर का एक पूरा इकोसिस्टम बने, डिजाइन से लेकर शायद आगे मैन्युफैक्चरिंग तक। ये बहुत जरूरी कदम है आत्मनिर्भरता के लिए और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने के लिए। सेमीकंडक्टर तो आज हर चीज में है। सही कहा। लेकिन एक चिंता की बात भी है स्वास्थ्य क्षेत्र से। क्या हुआ? दिल्ली एम्स में मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अगर किसी को कोई प्लान्ड नॉन इमरजेंसी ऑपरेशन या इलाज कराना है, हाँ, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड मतलब इंतजार का समय 2 साल तक का है। ये सरकार ने खुद राज्यसभा में बताया है। 2 साल? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर मरीजों का कितना भारी बोझ है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना दबाव में है। ये वाकई चिंताजनक स्थिति है।
अब महाराष्ट्र चलते हैं। वहाँ राज्य सरकार ने एक फैसला वापस ले लिया है। कौन सा फैसला? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण लागू करने का फैसला था, उसे वापस ले लिया है। अच्छा, क्यों? सरकार ने साफ किया है कि ये कोटा तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कुल सीटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी देगी। अभी के लिए इसे रोक दिया है। तो इसका असर मेडिकल एडमिशन पर पड़ेगा। आरक्षण नीतियां वैसे भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मौसम और पारी की बात कर लें। मानसून चल रहा है। हाँ। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के गेट इस मानसून में पहली बार खोलने पड़े हैं। अच्छा, मतलब पानी काफी आ गया। हाँ, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया में भारी बारिश हुई है तो बांध का जल स्तर काफी बढ़ गया। निचले इलाकों में बाढ़ ना आए इसलिए पानी छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, ये तो जरूरी मैनेजमेंट है। बाढ़ नियंत्रण और पानी सप्लाई दोनों के लिए अहम है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल उलट खबर मुंबई से है। मुंबई में क्या हुआ? वहां जुलाई का महीना पिछले 10 सालों में सबसे सूखा रहा है। मतलब 2015 के बाद से ये सबसे कम बारिश वाला जुलाई था। अरे, जुलाई तो मानसून का पीक महीना होता मुंबई में। जो झीलें हैं जो मुंबई को पानी सप्लाई करती हैं, उनमें पानी के लेवल की चिंता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आने वाले महीनों में पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब एक बहुत ही सकारात्मक खबर है हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी। बताइए। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपर हवा अवशेष जो 1898 में खुदाई में मिले थे। हाँ, वो जो औपनिवेशिक काल में भारत से बाहर ले जाए गए थे। हाँ, वही। वो अब भारत वापस आ गए हैं। अरे वाह, ये कैसे संभव हुआ? सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज ने मिलकर कोशिश की। पता चला था कि इन्हें हांगकांग में नीलाम किया जा रहा था। अच्छा, नीलामी रोकी गई? हाँ, नीलामी रोककर इन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। ये 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी हमारी धरोहर की वापसी है। बहुत बड़ी बात है ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, गर्व की बात है। और खेल जगत से भी एक गर्व करने वाली खबर है। क्रिकेट से जुड़ी है क्या? हाँ, अभिषेक शर्मा ICC की T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। क्या बात है, अभिषेक शर्मा टॉप पर? ये तो जबरदस्त उपलब्धि है। हाँ, वो T20I बैटिंग चार्ट में टॉप पर पहुंचने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं। उनसे पहले सिर्फ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ही ये कर पाए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वापस चलते हैं। कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बड़ा हमला किया है। मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल हुए। जानमाल का नुकसान हुआ है? हाँ, काफी। कम से कम 13 से 15 लोगों की मौत की खबर है। ओह, और घायल? 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। ये तो बहुत भयानक हमला है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमले फिर से बढ़ गए हैं। हाँ, स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर अमेरिका और कनाडा के बीच में कुछ तनाव की खबर है। व्यापार को लेकर। हाँ, लेकिन मामला जुड़ा है विदेश नीति से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर कहा कि अगर कनाडा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना पर आगे बढ़ता है, हाँ, तो अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार समझौता होना बहुत कठिन हो जाएगा। अच्छा। मतलब विदेश नीति को सीधे सीधे व्यापार से जोड़ दिया। हाँ, हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट आई कि शायद रुख थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन इसने टैरिफ की डेडलाइन से पहले कंफ्यूजन तो पैदा कर ही दिया। ये फिर से वही बात दिखाता है कि कैसे व्यापार को एक शक्तिशाली कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक और खबर अमेरिका से ही है और भारत से जुड़ी है। क्या है ये? अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। 6 भारतीय कंपनियों पर? हाँ। क्यों? आरोप है कि ये कंपनियां ईरान से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में शामिल थीं। ओह, तो ये उन सामान्य टैरिफ से अलग है जो भारत पर लगाए गए हैं। हाँ, ये कार्रवाई अलग है। ये दरअसल ईरान के खिलाफ जो अमेरिकी प्रतिबंध है उन्हें लागू करने की वॉशिंगटन की कोशिशों का हिस्सा है। इससे भारत अमेरिका ईरान के बीच जो भू राजनीतिक और व्यापारिक समीकरण है वो और उलझ सकते हैं। निश्चित तौर पर। तो ये थी आज के कुछ प्रमुख सुर्खियां। काफी कुछ चल रहा है दुनिया में और देश में। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद यही था कि आपको सिर्फ तथ्य बताएं बिना किसी लाग लपेट के, ताकि आप खुद अपनी राय बना सकें। और अगर आपको ये तरीका पसंद है जहां सिर्फ खबरें मिलती हैं बिना किसी शोर या सनसनी के, तो आप हमें www.oneread.news पर जाकर समर्थन दे सकते हैं। जी हाँ, और अगर लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप रोज सुबह 8 बजे ये विश्लेषण सुन सकें। तो आज हमने देखा कि कैसे वैश्विक घटनाएं, घरेलू नीतियां, कानूनी फैसले, यहाँ तक कि मौसम भी सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या ये आपसी निर्भरता और बढ़ेगी या फिर देश अपनी सीमाओं में और सिमटने की कोशिश करेंगे।
ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।